ठीक है, जा रही हूँ। अच्छा वो चलो जल्दी से सो जाते हैं, वरना चबर चबर करके फिर उठा देगी मुझे। गुड नाइट। वैसे तुम क्या कर रहे हो करण? कुछ काम चल रहा है तुम्हारा आजकल? नहीं बस मीटिंग चल रही है और कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूँ, इस फील्ड में काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी काम निकलवा सकता हूँ। तुम्हें तो आज बहुत खुशी हो रही होगी कि तुम्हारे दोस्त अंश ने आज मुझे भी काम ऑफर कर दिया। तुम्ही ने कहा होगा अंश प्लीज मेरे पति को काम दे दो, बेचारे के पास कोई काम नहीं है आजकल, है ना? बेकार का इल्जाम आप उस पर क्यों लगा रहे हैं करण? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है आस्था, मुझे सब पता है। और एक बात जान लो, मैं अपने दम पे यहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे भी अपने दम पे ही जाऊँ। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। आपको पता है करण, आपने अपनी चारों तरफ ईगो का पहाड़ खड़ा कर दिया है और उसी पहाड़ पे चढ़ के आप सारी दुनिया को देखते हैं। एक बात बताऊं, ईगो से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और आपका भी नहीं होगा। मेरा भला करने की चिंता तुम मत करो, मैं खुद कर लूंगा, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। और हाँ, अपने उस दोस्त को कह देना अगर उसे यहाँ आना है तो दिन में आए, रात को यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ आपकी पसंद नापसंद की अहमियत है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। करण, आप मुझ पर तानाशाही करना चाहते हैं। आप शायद भूल रहे हैं, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी। और अंश यहाँ आया था तो काम के लिए आया था, घूमने नहीं। और आप शायद अपना टाइम भूल रहे हैं। याद है जब नायशा को इस घर में लेके आए थे, किसी की बात सुनते थे आप? टाइम का कोई ख्याल रखते थे आप? गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं आज तक। जो बात बीत चुकी है उसे दोहराओ मत। ये सही कहा आप। मतलब आप मुझे कुछ भी बोलते, मैं आपको कुछ कहूँ तो वो बीती हुई बात हो गई। ऐसे तो आप किसी का खून भी कर दें, फिर बोल दीजिएगा कि अरे ये तो बीती हुई बात हो गई। और क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बहस में तो तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हमेशा नीचे ही दिखाना चाहते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि डैड को भी तुमने ही भड़काया होगा मेरे खिलाफ। अगर आपको ऐसे बेसिर पैर के इल्जाम मुझ पर लगाने हैं, तो ये भी कह दीजिए कि मेरी वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है। मैं ही जाकर सबको कहती हूँ कि इन्हें काम मत देना। रहने दो आस्था, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे मन में जो आए वो करो, बस मेरे मुंह मत लगो। मुझे आपके मुंह लगने का कोई शौक भी नहीं है करण। और एक बात, सिंगिंग करने जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई हूँ। अपनी तरह मत समझिए मुझे, आपकी तरह नहीं हूँ मैं। आपको क्या पता है आपके बेटे आरव को क्या पसंद है, उसे खाने में क्या अच्छा लगता है, वो स्कूल में क्या करता है, उसे किस बात से डर लगता है? कुछ पता है आपको? नहीं ना। आज तक मैं उसे अकेले ही संभाल के आई और आगे भी संभालूंगी। आप अपनी दुनिया में मस्त रहिए। हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं आरव के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ। अगर मैं आरव के लिए कुछ करता नहीं हूँ तो उसके स्कूल की फीस कौन भरता है? अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई कि ये महान काम तो आप ही करते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं करण, चिंता मत कीजिए। एक बार इससे भी कॉलेज चेक आ जाए तो आरव की स्कूल की फीस भी मैं ही दूंगी और आपकी तरह गिनवाऊंगी नहीं, समझे आप? अब आपको जो भी बात करनी है खुद से कीजिए, मुझे नींद आ रही है। उठना। कौन है मैं? तेरा बाप हूँ बे। अब मेरे साथ इतनी देर कुश्ती क्यों खेल रहे हैं? कुश्ती नहीं खेल रहा हूँ। तो ये बता तूने पैन से क्या कहा? कुछ नहीं। जरूर कुछ कहा तूने। अभी मेरे कमरे में आई थी और
कहने लगी पापा मुझे यहाँ सोना है। बहुत दिन हो गए मम्मी जी ने मेरे सर में तेल नहीं लगाया। बस अब जाइए वहां जाके सोइए, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया उसने। नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं तूने जरूर कुछ कहा है। अब उसे तो आदत है ऐसी झगड़े करने की, छोटी मोटी लड़ाई करने की। मैं अभी जाता उसे बुला के आता। कोई फायदा नहीं है। माँ बेटी ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे यही सोना पड़ेगा तेरे साथ। आप मेरे साथ सोएंगे? हाँ। हे भगवान, किस गुनाह की सजा दे रहे तुम मुझे? इतनी रात को वो भी, इतनी रात को वो भी, किस जन्म का पता नहीं चल रहा है। सजा मिल रही है तुझे, सजा। तूने गलती की है, पैम को भड़काने की गलती की है। तूने पैम को परेशान किया है ना, उसका खामियाजा तुझे भुगतना ही पड़ेगा। चलो चलो उठ, सोने दे, चल नींद आ रही है। पापा जी, पापा जी यहाँ पे तो मैं सोता हूँ। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मुझे नींद आ जाएगी। लेकिन मुझे तो नहीं आएगी ना। चुप। ये सो रहे हैं या किसी डरावनी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं? अगर कोई ट्रेन या प्लेन में ऐसे खराटे लेने लगे ना तो लोग जान की परवाह किए बिना बाहर कूद जाएं। मारना तो आप मुझे चाहते हैं। रेक्टर स्केल पे अगर आपकी खराटों की तीव्रता नापी जाए ना तो अच्छे सुनामी और भूकंप फेल हो जाए। ज्यादा फालतू बात मत कर, नींद आ रही है, सोने दे। ये मोटू नंदन तो 100 आदमियों के बराबर अकेले सोते हैं। इनके सोने पर तो टैक्स लगा देना चाहिए। पैर तो ऐसे चढ़ा दिया है जैसे किसी ने ट्रक का टायर चढ़ा दिया हो। अब इन्हें कौन समझाए कि ये ट्रक पार करने की जगह नहीं है। क्या बात है पैम, सुबह सुबह इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या बात है? भाभी कल रात ना बहुत मजा आया। मैं निशांत से कह रही थी कि मुझसे बात करो, लेकिन निशांत है कि सो गया। फिर मैं मम्मी जी के पास जाके सो गई और पापा जी को ना मैंने निशांत के पास सोने के लिए भेज दिया। हाँ, जरा निशांत को भी तो पता चलने दो कि पैम से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अच्छा, तुम यहाँ हो। कल रात को कहाँ फंसा दिया था तुमने मुझे? पापा जी खुद तो सो गए, लेकिन रात भर मेरी नींद के साथ गुंडागर्दी करते रहे। ट्रक की तरह मेरे नींद के रास्ते में ऐसे आकर खड़े हो गए कि कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मैं यहां से निकलने का सोचूं तो यहां घूम जाए, मैं वहां से निकलने का सोचूं तो वहां घूम जाए। और खराटे, वो इतनी जोर जोर की खराटे ले रहे थे, ऐसी वाली कि अगर कोई कमजोर दिल का आदमी होता ना तो उसका वहीं पर हार्ट फेल हो चुका होता। मैं सलूट करता हूं मम्मी जी को जो वो इतने सालों से पापा जी को झेल रही हैं। ठीक है, तो 2 दिन और सो जाओ पापा जी के साथ, तुम्हें आदत हो जाएगी। नहीं पैम, तुम तो सीरियस हो गई यार। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं पापा जी के साथ नहीं सो सकता। क्यों? जब मैं तुमसे कह रही थी कि मुझे तुमसे बातें करनी है तो तुम सो गए, तो अब गलती की है तो भुगतो। और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि अभी कुछ दिन ना मैं मम्मी जी के साथ सोने वाली हूँ और पापा जी तुम्हारे साथ सो जाएंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करना, मैं पापा जी के साथ नहीं सो सकता। अच्छा चलो,
हाँ, हम लोग एक काम करेंगे। हाँ, अब से मैं रोज रात को सोने से पहले तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा, खूब सारी। लेकिन प्लीज मुझे पापा जी के साथ सोने को मत बोलना। सॉरी बोलो। चलो ठीक है, सॉरी। अच्छा क्या निशान जो तुमने टाइम पे माफी मांग ली? जब पति पत्नी की लड़ाई होती है ना तो हमेशा जीत पत्नी की ही होती है। वैसे आस्था, तुम रिकॉर्डिंग के लिए कब जा रही हो? आज वहां जाना है, सबसे मिलना है और रिहर्सल करनी है। रिकॉर्डिंग कर ले। वाह, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट आस्था। थैंक यू। भाभी मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से गाइएगा। थैंक यू। वैसे आस्था, जब तुम एक फेमस सिंगर बन जाओगी ना तो तुम्हारे अवार्ड शोज में मैं सबसे आगे वाली रूम में बैठूंगा। पक्का। निशान, अवार्ड शोज में तो बहुत सारे स्टार्स होंगे, पर तुम्हें आगे वाली नहीं पीछे वाली सीट मिलेगी। लेकिन तुम बुरा मत मानना। मैं पीछे वाली रूम में क्यों बैठूंगा? मैं आगे वाली रूम में बैठूंगा। अब बस मैं आरव को स्कूल छोड़ के आती हूँ। मैम, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा बना के दे दो ना। क्यों? खुद बना लो। बना तो मैं लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों में जो जादू है उसे मैं कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, बना देती हूँ। छोड़ो। नहीं, अरे छोड़ोगे नहीं तो मैं बनाऊंगी कैसे? छोड़ने का मन नहीं कर। निशान, मम्मा कहाँ है? अरे वाह, मेरा बेटा स्कूल के लिए रेडी हो गया। हाँ, मैं पक्का हो गया। चल अच्छा है, आज मैं तुझे स्कूल छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मम्मा के साथ जाना। अरे लेकिन आरव, मैं कह रहा हूँ ना बेटा, मैं छोड़ूंगा। नहीं। आरव, आप रेडी हो गए? हाँ। टिफिन बॉक्स डाल रही हूँ बैग में। ओके ओके। चलो, स्कूल बस के लिए देर हो जाएगी। आस्था, आरव को आज स्कूल मैं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह, आज से पहले तो आपने ये कभी नहीं कहा कि आरव को मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ। आज क्या हो गया है? ओह, अब समझी। तो बाप का फर्ज निभा रहे हैं आप। करण, आज एक दिन आप आरव को स्कूल छोड़कर आएंगे तो ये मत समझिएगा कि कोई बड़ा काम कर देंगे आप। आरव रोज मेरे साथ स्कूल जाता है, आज भी जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आरव चलो। रोज का तो पता नहीं आस्था, लेकिन आज आरव को स्कूल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, छोड़ाइए इसे। चलो आरव। नहीं। ठीक, जिद नहीं करते। आज आप डैड के साथ जाओ। ओके? मम्मा, मैं डैड के साथ नहीं जाऊंगा। आरव, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो। नहीं। आरव! करण, चिल्लाइए मत उस पर। हेलो अंकल। अरे कैसा है? बिल्कुल ठीक अंकल। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैंने सोचा कि आस्था को अपने साथ ही लेके चलूं। अकेली जाती तो शायद उसे प्रॉब्लम होती, और वैसे भी मुझे यहीं से जाना था, इसलिए। अच्छा है, तू साथ जाएगा तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। एक बात बता, उस दिन जो तू लड्डू लाया था वो कहाँ से लाया था? बहुत अच्छा, थोड़े और ले आना। जरूर अंकल, बस एक बार ये एल्बम रिलीज हो जाने दो, उसके बाद आप जितनी मिठाई बोलेंगे लेकर आऊंगा। हाय आस्था, कैसी हो? अब मैंने सोचा तुम्हें पिक कर लूं, तुम रेडी हो ना? हाँ, मैं भी बस निकल ही रही थी। पापा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। कामयाबी तेरे कदम चूमे। अरे करण, इधर आ। तेरी बीवी आज इतने बड़े काम से जा रही है, पहला दिन है। कुछ तो बोल। बेस्ट ऑफ लक आस्था। चलो आस्था, हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें निकलना होगा।
ओके अंकल। ओके, डू गुड जॉब। बाय बाय, टेक केयर। हेलो आस्था। आस्था को इस तरह काम पे जाते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब कम से कम हम पर ये कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि हमने एक पढ़ी लिखी लड़की को घर में बांध कर रखा। भगवान करे वो जो भी करे उसे उसमें कामयाबी मिले। कमाल है डैड, आज तक मुझे तो कभी ऐसा नहीं बोला आप। उल्टा आप तो मेरे काम का मजाक ही उड़ाते रहते। वो इसलिए पुत्र कि कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। मेरी जबान चाहे कुछ भी कहे, पर मेरा दिल हमेशा तुझे दुआएं देता रहेगा। और फिर आस्था की कामयाबी तुझसे अलग थोड़ी है। देख पुत्र, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आस्था ऐसी लड़की नहीं है, चाहे वो कितने भी कामयाब हो जाए, पर कामयाबी कभी उसके सर पर सवार नहीं होती। डैड, मैंने बहुत लोगों को बदलते हुए और बहुत लोगों का घर टूटते हुए देखा है। ऐसे तो बहुत लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग घर से निकलना बंद कर दें। देख करम पुत्र, मैंने भी दुनिया देखी और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आस्था वैसी लड़की नहीं है। खैर, तुझे जो सोचना है सोच, पर एक बात का ध्यान रहे, तेरी तरफ से आस्था को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा उसे? अब जब उसने काम करना ही है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसके जो मन में आए वो करे। निशान, दूध पी कर जाओ। दूध? मैं कोई बच्चा हूँ जो दूध पीऊंगा पैम? निशान, दूध पीने से कोई बच्चा नहीं बन जाता। ये लो। अरे जब मैं दूध पीता ही नहीं तो मैं क्यों पीऊं दूध? मेरे लिए। नहीं पीता मैं दूध पैम। चलो दो यार। चलो हो गया, जरो बाय। सुनो, हर आधे घंटे में कॉल करते रहना। क्या हो गया? अरे जब हर आधे घंटे में मुझे तुम्हें फोन ही करना है तो मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूँ? यहीं पर बैठ जाता हूँ ना। बेबी, अब तुम ऐसे करोगे ना मेरे साथ? मुझे प्यार ही नहीं करते। हाँ नहीं करता हूँ मैं। तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते? नहीं। तुम मुझे कॉल नहीं करोगे? नहीं, बैलेंस नहीं मेरे पास, तुम्हें कॉल नहीं कर सकता मैं। तुम मिस कॉल तो दे सकते हो ना? मिस कॉल के लिए भी बैलेंस नहीं मेरे पास। लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। क्या? पहले किसी दो। कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो फिर ठीक है, मुझे भी ऑफिस में कोई देख लेगा, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता। अब ठीक है, तुम्हें किसी चाहिए ना? किसी थैंक यू सो मच, लेकिन रियली सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। निशान, तेरी बीवी आज इतने बड़े काम से जा रही है, पहला दिन है। बेस्ट ऑफ लक तो बोल। बेस्ट ऑफ लक आस्था। ओके अंकल। ओके, डू गुड जॉब। बाय बाय, टेक केयर। हेलो आस्था। अरे वाह, मेरा बेटा स्कूल से आ गया। मम्मा कहाँ है? मुझे भूख लगी। मम्मा बाहर गई। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। नहीं, मुझे मम्मा के साथ ही खाना है। आरव, मम्मा आ गई। बेबी, आपको कितना टाइम हुआ आए हुए? मम्मा मैं अभी ही आया। अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना? ठीक है, आप कमरे में जाओ और फटाफट चेंज कर लो। मम्मा फटाफट आपके लिए खाने का इंतजाम करती है। ओके। रुको आस्था,
इतना टाइम कैसे लगा दिया तुमने? कम से कम आरव के आने से पहले तो आ जाना चाहिए था ना। आप रहने दीजिए करण, आपसे ज्यादा चिंता है मुझे उसकी। टाइम पे घर पहुंचूं, इसलिए काम आधा छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे अलावा वो किसी और के साथ खाना नहीं खाएगा। और वैसे भी आपके गुस्से की वजह ये नहीं, अच्छी तरह से समझती हूँ आपका ये गुस्सा कहां से निकल रहा है। आपको काम नहीं मिल रहा है और मैं काम कर रही हूं, उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है आस्था। मेरा तुम्हारा कैसा कंपटीशन है? मैं क्यों जेलस फील करूंगा तुमसे? किसी ने तुमसे कहा कि मेरी एल्बम में गा दो, इसमें कौन सी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली तुमने? ना तुमने कोई स्ट्रगल किया ना मेहनत की है। ये सब तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। म्यूजिक मेरे लिए भगवान है। मेहनत और स्ट्रगल मैंने की है यहां तक पहुंचने के लिए। माना मैंने आपकी जितनी मेहनत नहीं की, आपकी जितना स्ट्रगल नहीं किया, तो मेरी तरफ से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है करण? मैं तो वैसे भी ये काम नहीं कर रही, सिर्फ अपने दोस्त के लिए। वो इतना फोर्स कर रहा था इसीलिए। और फिर मैंने घर में सबको पूछा, सबकी परमिशन ली, किसी को कोई ऐतराज नहीं है मेरे इस डिसीजन से। सब खुश हैं, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों मुंह फुला के बैठे हैं। कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। कौन तुम्हें क्या कह रहा है इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आस्था। मुझे आपकी माफी चाहिए भी नहीं करण। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे आपकी बात माननी ही चाहिए, तो मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ कि आपको मेरी बात माननी चाहिए, या फिर बात मनवाने का हक सिर्फ आपको है। अब कर तो रही हो अपने मन की, और क्या चाहिए तुम्हें? बस करें, रहने दीजिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। मेरा बेटा भूखा है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। बलवान, सरदार, ओ हैंडपंप, गदर। हाँ, हैंड पंप, सनी देओल, गदर।